नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 11 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 8 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर में परिवर्तनों को ट्रैक करना। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक चेंज। मतलब ट्रैक चेंज से आपका क्या आशय है। वर्ड प्रोसेसर जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कई प्रकार की फंक्शंस और कमांड्स की मदद से दस्तावेज बनाने के तरीके में बहुत बदलाव आया है। ऐसे ही एक फंक्शन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में समय के साथ जोड़ा गया है, जो कई जगह उपयोगकर्ता के समय और श्रम को बचाता है। वर्ड प्रोसेसर में उपयोग किए गए इस फंक्शन को ट्रैक चेंज कहते हैं। ट्रैक चेंज असल में दस्तावेज के अंतर्गत उपयोग किए गए टेक्स्ट और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में किसी प्रकार के चाहे अनचाहे बदलाव को देखने का या चाहे अनचाहे बदलाव का पता लगाने का एक तरीका है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को समझना कि किस तरह से या किन परिस्थितियों में ट्रैक चेंज फंक्शंस की आवश्यकता एक समान उपयोगकर्ता को पड़ सकती है। उदाहरण के लिए देखिएगा, पहली परिस्थिति, जिस प्रकार एक शिक्षक किसी छात्र द्वारा गलत लिखे गए सामग्री को कॉपी में लाल पेन से चिन्हित करते हुए उसमें सुधार करता है, जिससे छात्र को ये पता लग जाता है कि उसने कॉपी में किस जगह क्या गलती करी है, और इसके साथ इस बात का भी पता लगता है कि किस जगह क्या शब्द या वाक्य होना था। ठीक इसी प्रकार वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से निर्मित दस्तावेजों में डॉक्यूमेंट के असली निर्माता द्वारा ये पता लगाना कि उसके द्वारा बनाए गए दस्तावेज में किन किन व्यक्तियों या उपयोगकर्ता ने क्या क्या बदलाव उसके दस्तावेज में किए हैं, इसे ही बदलावों को ट्रैक करना या ट्रैक चेंज कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी लेखक द्वारा किसी दस्तावेज को किसी एक विशेषज्ञ या कई विशेषज्ञों को दस्तावेज की प्रूफ रीडिंग के लिए भेजा गया हो और प्रूफ रीडिंग के बाद उस विशेषज्ञ या विशेषज्ञों द्वारा किए गए बदलावों को दस्तावेज का लेखक देखना, पढ़ना या समझना चाहता हो। ऐसे ही अन्य उदाहरण है, जब किसी एक दस्तावेज पर कई उपयोगकर्ता द्वारा सहभागिता या सहकार्यता के चलते एक साथ कार्य किया जा रहा हो, तब ये पता लगाने के लिए कि दस्तावेज में किन किन उपयोगकर्ताओं द्वारा क्या क्या बदलाव कौन कौन सी जगह पर किस किस समय किस तारीख को किया गया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज के साथ कार्य करना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार लिब्रे ऑफिस राइटर जैसे वर्ड प्रोसेसर के साथ हम ट्रैक चेंज जैसे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में ट्रैक चेंज जैसे फीचर्स को इनेबल करने से पहले आपको कुछ बेसिक या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना होगा, ताकि लिब्रे ऑफिस राइटर के जैसे वर्ड प्रोसेसर से संबंधित जो ट्रैक चेंज जैसे फीचर है, इनको समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए समझते हैं कुछ बेसिक प्री रिक्वायरमेंट्स को, जिसकी मदद से ट्रैक चेंज जैसे फीचर्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकेंगे। किसी भी वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर जब भी हम वर्ड प्रोसेसर जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के साथ साथ उसके अंतर्गत जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कुछ यूजर इंफॉर्मेशन आपके ऑफिस सूट जो होते हैं, ऑफिस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनको शेयर करता है आपके वर्ड प्रोसेसर जैसे सॉफ्टवेयर के साथ या आपके ऑफिस सूट के साथ। वही जो शेयर्ड जानकारी होती है, ये जानकारी आप चाहें तो यूजर द्वारा सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के टाइम पर भी फिलअप करी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर भी जी जो है वो एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रकार की एप्लीकेशंस होती है जिनका अलग अलग क्षेत्रों में यूज होता है। तो जब ये सॉफ्टवेयर एक सूट के रूप में, एक कंप्लीट सेटअप के रूप में अलग अलग एप्लीकेशंस के बंडल के साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, तो इंस्टॉलेशन से पहले जब आप इसका सेटअप को रन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसके सेटअप को इंस्टॉल करते हैं या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं,
तब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम पर ये आपसे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन को मांगता है। ये इंफॉर्मेशन हो सकती है जैसे सॉफ्टवेयर को किस जगह इंस्टॉल करना है। साथ ही साथ ये आपसे उस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकता है कि इस सॉफ्टवेयर का जो ओनर है वो कौन होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह से हमें देखने को मिलते हैं या उपयोग करने के लिए मिलते हैं। एक जो कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की वो होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कई लोगों द्वारा बनाया जाता है और लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं और इन्हें आप आसानी से इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ये सॉफ्टवेयर भी आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसके लिए आपको किसी प्रकार की किसी परचेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार कुछ सॉफ्टवेयर्स की जो कैटेगरी होती है उन्हें क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स के तहत देखा जाता है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कोई कंपनी या कोई संस्था बनाती है और उनको बनाकर उनको उपयोग करने का जो लाइसेंस होती है उसको कुछ सालों के लिए या कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए किसी व्यक्ति या किसी उपयोगकर्ता या किसी संस्था को बेचती है। इसी के चलते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है जिसको यूज करने के लिए आपको लाइसेंस को परचेस करना पड़ता है। इसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस ये जो है ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट्स हैं जिनको यूज करने के लिए आपको किसी प्रकार की परचेसिंग की जरूरत नहीं है। बस आपको इनके जनरल लाइसेंस टर्म्स जो हैं उनको फॉलो करना होता है। कई बार यूजर जो है सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के टाइम पर यूजर इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना जरूरी नहीं समझता और इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर है वो विदाउट यूजर इन्फॉर्मेशन भी इंस्टॉल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप टेक्स्ट चेंज जैसे फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप यूजर इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले फिल करें, क्योंकि जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स है ये जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं इसका मतलब ये है कि जब इनको एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है तब ये इस बात की पहचान इसी चीज से करते हैं कि ये जो फाइल है इसको किस यूजर द्वारा बनाया गया है। जिस यूजर द्वारा ये फाइल बनाई गई है उस यूजर के हिसाब से ही ये आपको बाद में जो जरूरी जानकारी है उनको शेयर करता है कि किस यूजर द्वारा किस समय पे क्या बदलाव किया गया है। अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में यूजर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ट्रैक चेंज जैसे फीचर्स को इनेबल करने के बाद भी आपको कई प्रकार की परेशानी का हो सकता है सामना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से अगर आपके जो लिब्रे ऑफिस राइटर जैसे सॉफ्टवेयर सूट्स होते हैं उनमें अगर यूजर इन्फॉर्मेशन फील्ड नहीं है तो सबसे पहले यूजर इन्फॉर्मेशन को किस तरह से फिल किया जाए। और फिल करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे कि डॉक्यूमेंट जब क्रिएट किया जाता है तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से पहले अगर यूजर इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं है तो किस प्रकार से वो डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस समय मैं टूल्स मेनू बार पे हूँ। टूल्स मेनू बार के अंतर्गत सबसे नीचे आप जाएंगे तो एक आपको सब मेनू दिखेगा ऑप्शंस नाम से। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F12। इस शॉर्टकट की का यूज करके भी आप जो है ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। जब ऑप्शन नामक ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन दिखेंगे। जैसे ये लेफ्ट साइड का ये जो पेन है ये आपको देखने को मिलेगा। इस लेफ्ट पेन में सबसे ऊपर की साइड ही ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं यहीं पर आप अपने यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फिलअप करते हैं। अगर आप किसी अन्य ऑप्शन में किसी वजह से चले जाते हैं और आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आपको ये जो प्लस का सिंबल है इस पर क्लिक करना है। लिब्रे ऑफिस सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे यूजर डाटा पे क्लिक करना है। जहाँ यूजर डाटा के अंतर्गत आ जाएंगे तब आपके सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन को पूछेगा। इन जरूरी इन्फॉर्मेशन को अगर आप फिलअप कर देते हैं तो आप जो है अपने सॉफ्टवेयर को ये बता देंगे कि इस सॉफ्टवेयर का जो उपयोग करता है जो ओरिजिनल यूजर है वो जो है कौन है और उसका क्या काम है और क्या कंपनी है। इस तरह की कई जानकारी हम इसके अंदर में भर सकते हैं। तो चलिए डेमो के रूप में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए जो कंपनी का नाम है वो है पब्लिकेशन हाउस और ऐसा भी हो सकता है जो उपयोग करता है वो किसी कंपनी से संबंधित हो, किसी संस्था से संबंधित हो। ऐसे केसेस में जो है आपको कंपनी वाले सेक्शन में चाहे आप तो आप या फिर आपकी जो संस्था है वो पब्लिकेशन हाउस लिख सकती है। वहीं पर अगर उपयोगकर्ता जो है वो किसी प्रकार की किसी संस्था को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो वो कंपनी वाले सेक्शन को छोड़कर उसमें होम या अन्य
जो टाइटल्स हैं वो लिख सकता है या उसको ब्लैंक छोड़ सकता है। इसके बाद इसके नीचे वाला जो सेक्शन है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इनिशियल्स लिखना होते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इनिशियल्स के लिए 3 सेक्शन दिए गए हैं। इसमें आप चाहें तो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पब्लिकेशन होम को मिस्टर राजन शर्मा द्वारा यूज किया जा रहा है, और तो राजन और शर्मा मैंने इस सेक्शन के अंतर्गत लिख दिया है। अब जो भी कोई भी पब्लिकेशन या जो भी बिजनेस है वो कहीं ना कहीं उसकी जोग्राफिकल लोकेशन होती है, तो आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस दे सकते हैं, जैसे 14 डाउन टाउन LA। इस प्रकार से आप कोई सी सिटी का नाम और स्टेट और जिप कोड और आदि इंफॉर्मेशन देने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स की यूजर इंफॉर्मेशन है उसको आप फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ सामान्य या बेसिक जानकारी इसके अंतर्गत पूछी गई है, जैसे जो यूजर है उसके टाइटल या पोजीशन क्या है, उसका टेलीफोन होम या वर्क का जो टेलीफोन नंबर है वो क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। इस प्रकार से कुछ बेसिक जानकारी के साथ जब आप अप्लाई करके ओके करते हैं और बाद में एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो टूल्स के अंतर्गत जब आप ऑफिस में वापस जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अब फिलअप ही मिलेगी, क्योंकि इसको आपने एक बार फिलअप कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको हमने पिछले पार्ट में यूज करा था, लिटिल टाइनी थिंग, इसको अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके देखते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पे जाने के लिए आपको किसी फाइल पे जो है राइट क्लिक करना पड़ता है। राइट क्लिक करने से एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है। इस कॉन्टेक्स्ट मेनू में जब आप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर किस बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे टाइटल, कमेंट, सब्जेक्ट, कीवर्ड, पेजेस, टेबल्स, ऑथर, मॉडिफाइड, रिवीजन नंबर, टूल, एडिटिंग टाइम। इस प्रकार की जो बेसिक जानकारियां हैं कि फाइल का साइज क्या है, फाइल कब क्रिएट करी गई, फाइल क्या कब मॉडिफाई करी गई है ना, ये इस समय जो कंप्यूटर पे चल रही है उसका यूजर का नाम क्या है, या जिस कंप्यूटर पे ये बनी है उस कंप्यूटर का नाम क्या है। इस तरह की कुछ जो जानकारी है एक फाइल के साथ हमेशा अटैच हो जाती है और इस तरह की जानकारी को मेटा डेटा बोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है एक डॉक्यूमेंट हमारा यूजर इन्फॉर्मेशन को फिल करने से पहले बनाया गया था, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार से मान लीजिए अब आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसके अंतर्गत कुछ जो है टॉपिक लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखने के बाद आप जो है इस फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के साथ साथ इसको लोकेशन दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर जो है एक डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन हाउस के नाम से क्रिएट हो गया है, और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आप माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से जब राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक खोलने में फिर से जो कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू में जो सबसे आखिरी ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इससे वापस आपके सामने प्रॉपर्टीज नामक एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में मेन चीज ये है कि जो हमें देखना है वो ये है कि अब जो फाइल का नाम है वो तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स टैब के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है कुछ वैल्यूज चेंज होते हुए मिली है कि इसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने हैं, नंबर ऑफ शब्द कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेज कितने हैं, टेबल आदि चीज इसके अंदर है या नहीं है। साथ में इसका ओरिजिन सेक्शन के अंतर्गत अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑथर का जो नाम आ रहा है वो राजेंद्र हो गया है। आपको याद होगा राजेंद्र जो है टूल्स के अंतर्गत, ऑप्शंस के अंतर्गत हमने यूजर डाटा में जो है इनिशियल्स लिखे थे नेम के और सरनेम के। तो इससे जब कोई यूजर जो है किसी सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर में अपना यूजर एंटर करता है, इसका मतलब उस कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर उस व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, ये इन सॉफ्टवेयर का मानना हो जाता है। और इस आधार पे ही ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो फाइल इनके अंतर्गत बनी होती है, ये पता लगाते हैं कि कौन से फाइल को किस ऑथर द्वारा बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऑथर के अंतर्गत यहाँ पे राजन लिखा आ रहा है और इसमें टोटल एडिटिंग टाइम भी लिखा है कि कितना देर तक इस फाइल को जो है एडिट करने के लिए यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से अगर आप इसके डिटेल्स नामक सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलेगी,
जैसे फाइल का नाम जो है वो पब्लिकेशन हाउस है और इसको इस कंप्यूटर पर इस मशीन पर बनाया गया है जिस कंप्यूटर का नाम जो है होम है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो जानकारियां हैं ये कंप्यूटर के अंतर्गत जब हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज तो उसके साथ जो है फाइलों में ऐड हो जाती हैं और इस तरह से जो है एक फाइल से दूसरी फाइल के बीच में जो है अंतर भी पता लगाया जा सकता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर द्वारा। और इसी तरह से जब एक व्यक्ति या एक ऑथर या एक लेखक अपनी किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर बनाता है और उसके प्रूफ रीडिंग के लिए जब वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर उसको भेजता है तो जो जब वो फाइल दूसरे कंप्यूटर पर ओपन होती है और उस कंप्यूटर का जो यूजर इंफॉर्मेशन है वो दूसरा होता है। जैसे कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे अब ये जो फाइल है पब्लिकेशन हाउस डॉट ऑडिटी इसको एक यूजर द्वारा बनाया गया, इसके अंदर जो जानकारी थी ये जो भी जानकारी इसके अंदर लिखी गई है इस जानकारी को यूजर द्वारा बनाया गया और यूजर द्वारा बनाने के बाद जो है इसको ईमेल के माध्यम से कहीं पे भेज दिया गया। जिस जगह जिस भी व्यक्ति के पास या फिर जिस भी प्रूफ रीडर के पास जब ये इंफॉर्मेशन वाली फाइल जाएगी और वो व्यक्ति जब इस फाइल को अपने कंप्यूटर में ओपन करेगा तो अपने कंप्यूटर में ओपन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसने उसके सॉफ्टवेयर को उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर किया होगा। तो उसके कंप्यूटर में जब वो ओपन करेगा तो टूल्स के अंतर्गत जो है हमें मतलब वो जो फाइल है ये जो जानकारी होगी उसके अंदर चेंज मिलेगी उस फाइल को। तब जो भी चेंजेस इस व्यक्ति द्वारा उस फाइल में या उस डॉक्यूमेंट में किए जाएंगे उसका पता लगाना उन बदलाव को कैच करना बहुत आसान हो जाएगा इस फाइल के लिए। इसके लिए जो है यूजर को ट्रैक चेंज फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट में। जब तक ट्रैक चेंज फीचर जो है वो इनेबल नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट है जब वो अलग अलग सिस्टम से गुजरेगा अलग अलग कंप्यूटर पर ओपन होगा और जब वो वापस अपने मेन ओरिजिनल ऑथर के कंप्यूटर पर आकर खुलेगा तो जो ओरिजिनल ऑथर है वो चेंजेस को ट्रैक नहीं कर पाएगा जब तक कि आप ये ट्रैक चेंज फीचर्स को इनेबल नहीं करते हो। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि टच चेंज फीचर्स को इनेबल कैसे करें और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो टच चेंज इनेबल करने के लिए बहुत ही आसान स्टेप्स का जो है आपको फॉलो करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको एडिट मेनू पे जाना है। एडिट मेनू पे जाने के बाद आप ट्रैक चेंजेस सब मेनू के अंतर्गत जाएंगे। ट्रैक चेंज सब मेनू के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिकॉर्ड, शो, मैनेज, प्रीवियस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट, reject and move to the next, reject all, comment, protect, compare document, merge document, etc. जैसे ये जो फीचर्स हैं ट्रैक चेंजेस के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कमेंट भी दिख रहा है आपको, कमेंट के अंतर्गत आप कमेंट को रिप्लाई कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सभी किसी पर्टिकुलर ऑथर द्वारा जो कमेंट्स दिए गए हैं ट्रैक चेंजेस के दौरान किसी जब वो ये जो डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह गया था और दूसरे ऑथर ने उसको कुछ कमेंट दिया है कि आप इस जगह पे ये काम करिए या फिर इस जगह पे ये चीज़ होना चाहिए तो वो कमेंट्स भी जो है आप ट्रैक चेंज करके देख सकते हैं। उनको चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या अलग अलग यूजर्स द्वारा जितने भी कमेंट्स दिए गए हैं मतलब एक डॉक्यूमेंट जो है वो 3 यूजर्स के पास गया है, 3 अलग जो है ऐसे ऑथर्स के पास गया है जिन्होंने उसकी प्रूफ रीडिंग करी है फाइनलाइज करने के लिए डॉक्यूमेंट को। तो उसके लिए भी जो अलग अलग यूजर्स के जो भी कमेंट्स होंगे उन सबको एक साथ आपको डिलीट करना है तो आप इस कमेंट का भी जो है यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम जो है ट्रैक चेंजेस को इनेबल करते हैं और चेंजेस को देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल से प्रैक्टिकल से पहले कुछ चीजें बताता हूँ। मान लीजिए कि जैसे ये जो डॉक्यूमेंट है दिस इज माय पब्लिकेशन हाउस जिसके अंतर्गत मैंने कुछ लिखा है इसमें मैं कुछ चेंजेस को कर देता हूँ कि आई एस्टेब्लिश्ड this house in year 1998 कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए हैं और अभी चेंजेस के साथ मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। सेव करते टाइम आपको पता होगा कि ये जो कंप्यूटर ये जो फाइल है इस कंप्यूटर में ओपन हुई है और इस कंप्यूटर का जो ऑथर है उसका नाम जो है इस समय वो है राजन शर्मा। इस फाइल को अभी हम ट्रैक चेंज फंक्शन को इनेबल किए बगैर ही भेजेंगे और देखेंगे कि क्या होता है अगर हम ट्रैक चेंज फीचर्स को इनेबल किए बगैर फाइल को भेजते हैं। और बंद करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो फाइल इस जगह पर आपको देखने को मिल रही है इस फाइल में जब आप पेन ड्राइव के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से सीडी या डीवीडी बना के फाइल को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जब वो अन्य व्यक्ति उसके कंप्यूटर पर
इस फाइल को ओपन करेगा, तब उस अन्य व्यक्ति की जो भी चेंजेस होंगे नाम के या यूजर इंफॉर्मेशन के, वो इसके साथ जो है वो ऑन होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि अब ये जो सिस्टम है, ये जो फाइल है हमें ईमेल के थ्रू हमारे पास तक पहुंच गई है, इसको किसी ओरिजिनल ऑथर ने भेजा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का जो ऑनर का नाम है वो भी अलग है। तो इसके ऑनर का नाम चेंज करने के लिए मैं टूल्स पे जाता हूँ, ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे पब्लिकेशन हाउस की जगह पालीवाल हाउस कर देता हूँ इसको, पालीवाल हाउस, और जो ऑथर का नाम है उसको मैं गौरव वर्मा कर देता हूँ। एड्रेस इनका दोनों का जो है वो अभी सेम रखते हैं, एड्रेस को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसका हमने क्या चेंज कर दिया, यूजर इन्फो चेंज कर दिया। यूजर इन्फो चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि जब मैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स में को ईमेल के थ्रू मिला है, अब मैं सेकंड यूजर की तरह एक्ट करूंगा। तो यहाँ पर जब भी मैं कोई चेंजेस करता हूँ, जैसे मान लीजिए 1999 की जगह मैंने यहाँ पर 1920 कर दिया, अब मैं इस डॉक्यूमेंट को चेंज करता हूँ। डॉक्यूमेंट को चेंज करने के बाद अब ये जो डॉक्यूमेंट है वापस ओरिजिनल यूजर के पास मैंने ईमेल के थ्रू भेज दी, और ईमेल के थ्रू भेजने के बाद उस ऑथर ने इस डॉक्यूमेंट को खोला, और डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद उन्होंने देखना चाहा कि जो ट्रैक क्या क्या चेंजेस जो हैं उन्होंने किसी अन्य ऑथर ने हमारे डॉक्यूमेंट में किए हैं, उसके लिए वो कहाँ जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, फिर ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, फिर शो पे जाएंगे। जैसे ही वो शो पे जाएंगे, उनको यहाँ पे ट्रैक चेंजेस दिखना चाहिए कि क्या क्या बदलाव किसी यूजर ने करे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर जब हम इस एडिट व्यू पे जाकर ट्रैक चेंजेस में जाकर शब्द शो कर रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है हमारे डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। इसका रीजन ये है कि इस डॉक्यूमेंट को भेजने से पहले किसी यूजर को ट्रैक चेंज करना बहुत जरूरी होता है। ट्रैक चेंज जब तक वो इनेबल नहीं करेगा, ट्रैक चेंज को जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, तब तक जो है डॉक्यूमेंट ट्रैक चेंजेस को ट्रैक नहीं कर पाएगा। चेंजेस को ट्रैक करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। तो आप कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल शिफ्ट सी दबाकर भी जो ट्रैक चेंज है उसको इनेबल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब देखते हैं कि ट्रैक चेंज जैसे फंक्शंस को इनेबल करने के बाद अगर हम डॉक्यूमेंट को किसी अन्य यूजर को प्रूफ रीडिंग के लिए भेजते हैं तो ट्रैक चेंजेस हमें किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। टूल्स मेनू के अंतर्गत ऑप्शंस मेनू में जो यूजर इन्फो है वो इस समय है राजेंद्र शर्मा 14 डाउनटाउन LA। ठीक है, इसी के साथ अब मैं एडिट मेनू पे जाता हूँ और ट्रैक चेंजेस के अंतर्गत जो रिकॉर्ड वाली ये जो कमांड है उसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने से क्या होगा कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है अब ट्रैक चेंजेस करने ट्रैक के में मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है अब डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को, बदलावों को ट्रैक करने के लिए अब इनेबल हो गया है। अब जैसे ही मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा और सेव करने के बाद में इसको एक फाइल से सेव कर लेता हूँ, जैसे किसी नाम से, पब्लिकेशन हाउस के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आप इसे एक बार खोल के देखिए, और खोलने के बाद आप चाहे तो इसमें जो भी कंटेंट की एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे दिस इज माई हाउस, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जो भी लिखते जा रहे हैं वो आपको एक अलग कलर के हाईलाइट से दिखते जा रहा है, मतलब आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आपके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। इसी के साथ अगर आप एडिट व्यू में जाके ट्रैक चेंजेस को नहीं देखना चाहते अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप शो पे क्लिक करेंगे तो जो है ट्रैक चेंजेस डिसेबल हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं ट्रैक चेंजेस को कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आप शो पे क्लिक करेंगे तो जो है शो के साथ आपका जो ट्रैक चेंजिंग फीचर है वो इनेबल हो जाएगा, वो और आपके दस्तावेज में मौजूद सभी बदलावों को अलग कलर से हाईलाइट करके शो करेगा। चलिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट को ट्रैक चेंज करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट मैं किसी अन्य यूजर को भेजने के लिए तैयार हूँ। अब आप इमेजिन करिए कि ये जो फाइल है पब्लिकेशन हाउस डॉट ODT, ये गौरव वर्मा नाम के व्यक्ति के पीसी पे ईमेल के थ्रू पहुंचा दी गई है राजेंद्र वर्मा के द्वारा। अब जो राजेंद्र जो है ईमेल के थ्रू इस फाइल को पहुंचा चुके हैं गौरव को। गौरव जब आपने इस फाइल को अपने कंप्यूटर में ओपन, तो उनके कंप्यूटर में ये जो फाइल होगी जब ओपन होगी तो
इसमें अगर आप देखेंगे टूल्स के अंतर्गत ऑप्शंस मेनू पे जाकर, तो इसके अंदर जो डिटेल्स होंगी इनिशियल्स की वो डिफरेंट होगी। मतलब अब जो भी ये यूजर जो भी चेंजेस इस डॉक्यूमेंट में करेगा वो सब इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द हाउस ऑफ पेपर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और इस तरह से मैंने इससे पहले वाले जो कंटेंट था उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है और दिस की जगह टिटरी लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए हैं और चेंजेस के साथ साथ मैं यहाँ पे ये जो दिस है इसकी फॉर्मेटिंग भी कर रहा हूँ। इसको रेड कलर से कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, साइज बढ़ा दिया है, फ़ॉन्ट का चेंज भी जो है मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो इस तरह से कई तरह की फॉर्मेटिंग और कंटेंट की एडिटिंग करने के बाद मैं इस फाइल को वापस सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इमेजिन करूँगा कि ये फाइल मैंने वापस ईमेल करके राजन नामक जो यूज़र है, इसके जो ओरिजिनल यूज़र है उनको भेज दी और अब हम इस फाइल को उनके सिस्टम पर खोल के देखेंगे। इस वीडियो का जो बाकी का भाग है वो हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ट्रैक चेंजेस को लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत और डिटेल के साथ देखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर संपर्क करें।